ज्योतिष शतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल मार्च 2026 का है और इसके माध्यम से हम ये इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के हैं जातक, आप सिंह लगन राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस तरीके के, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी। देखिए, जब हमको कोई काम हम कर रहे होते हैं और हमें ये पहले से मालूम हो जाए कि ये समस्या इस कार्य में आने की गुंजाइश ज्यादा है, यानी कि ये समस्या आ सकती है, तो हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं ताकि उस समस्या से रूबरू ना होना पड़े, या वो समस्या आए भी तो हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन निकल जाए। पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आपसे बात करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपकी जो लव लाइफ है ये मार्च 2026 में, इसमें किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी, समस्या या कोई ऑब्स्टेकल आने की संभावना है किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, तो पहले से उसका निदान का रास्ता निकाला जाए ताकि उसका समय पर निदान हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और चीजें लाइफ में बेहतर चलती रहें। यही एक उद्देश्य है और कोई इसका लाभ नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर अब क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा मिरर है कि इसके माध्यम से चीजें बहुत आसानी से पता लग जाती हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि ये लव राशिफल है मंथली मार्च 2026 का, और इसमें जब हम चर्चा होती है आपके साथ करते हैं तो विशेष तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे हम जो डिस्कस करते हैं वो सिंगल जातकों के लिए करते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई एंटर होगा, आपका कोई ऐसा जिसको आप पसंद करते हैं, चाहते हैं दिल से कि वो आपके लाइफ का हिस्सा बन सके आगे चल के। ऐसा कुछ क्या है, कोई ऐसी संभावना, कोई अजूबा कोई हो, सरप्राइज हो आपके लिए कि भाई मुझे सब उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया, तो क्या ऐसा कुछ ग्रह चमत्कार करने जा रहे हैं। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर अगर आप कहीं लव अफेयर में हैं तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी इस मार्च 2026 में, कितनी मजबूत होगी, कितना इसको आप एंजॉय करेंगे, या ठीक इसके विपरीत तो हालात पैदा नहीं हो जाएंगे, आपके लिए टेंशन और परेशानियों का तो कारण नहीं बन जाएगी आपकी लव लाइफ, या कोई भारी या घर के ही कुछ लोग आपके लिए कोई परेशानी तो खड़ी नहीं कर देंगे। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो हम उसको जिक्र करेंगे आपसे, जैसा भी ग्रहों का संकेत होगा उसके आधार पे। और क्या विवाह का योग बनेगा, अगर बनेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बताएंगे। और इसके बाद नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके बाद बात होगी नंबर 4 कि विवाहित तो हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कोई, उसका भी कोई शुरुआत होने का कोई सिलसिला कोई शुरू हो सकता है क्या, क्योंकि ऐसी अगर कहीं से आपको कुछ संभावना नजर आती है तो वो हम ग्रहों के माध्यम से जानेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, रियलिटी है या नहीं है, वास्तविकता है या नहीं है। और अगर आपका पहले से कहीं है किसी के साथ तो कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना आगे ले जा पाएंगे उस रिलेशनशिप को, उन संबंधों को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो रिलेशन है। और नंबर 5 की, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में चल रहे थे लेकिन कोई कारणवश दूरियां होती चली गई और सिचुएशन जो है वो नो कांटेक्ट वाली पैदा हो गई। अब वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और हमारा उसी मित्र के साथ किसी तरह दोबारा से रीयूनियन हो। बस यही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें कितनी सफलता आपको मिल पाएगी, कितनी नहीं मिल पाएगी, ये भी चर्चा का विषय है। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले सिंगल जातकों की बात का मतलब यही है कि देखिए, आप जो हमारे सिंगल जातक हैं सिंह लगन राशि के, तो आप जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी सोचेंगे, वो एक उस लेवल पर सोचेंगे कि उसका जो स्तर होगा ना, अगर आप किसी को चाहते भी हैं, किसी को प्यार भी करते हैं, किसी का अपने जीवन में प्रवेश भी चाहते हैं, ऐसे किसी मित्र का अपोजिट सेक्स के, तो उसके विषय में भी जो भी आपकी सोच होगी, देखिए एक सोच का भी लेवल होता है। एक होती है बहुत निम्न लेवल की सोच, एक मध्यम लेवल की, एक थोड़ा अपर लेवल की। ये जो सोच जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं सिंह लगन राशि के जातकों से, चाहे आप सिंगल हैं या जो भी हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया सोच रहने वाली है। सोच, अब आप कहेंगे भाई सोच का इससे क्या लेना देना,
सोच का क्यों नहीं है लेना देना, बहुत कुछ है। आप जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उसके लिए अगर आपके मन में किस प्रकार के विचार हैं, क्या आपके दिल में उनके प्रति रेस्पेक्ट है, सम्मान है, या सिर्फ आप कुछ और ही उद्देश्य से आप उनके करीब जाना चाहते हैं, जैसा कि आजकल देखने में भी आ रहा है कि बस अपना पर्पस सॉल्व हुआ, उसके बाद भूल जाओ। तो ये तो लव नहीं हुआ, ये तो प्यार नहीं हुआ। प्यार तो वही है कि जिसमें आप उसकी भी, अपने अपोजिट जो आपके बंदा है उसके लिए भी जितना आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है, उतनी रेस्पेक्ट आपके दिल में उसके लिए भी हो। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है आपके केस में, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन बात यही है कि आप उसकी भी उतनी ही रेस्पेक्ट करेंगे जितनी आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच लेकर के चल रहे हैं आप। और इसमें आपको कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप सक्सेस होंगे, कुछ हद तक इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सामने वाले को ये बात पता लग जाए या महसूस हो जाए कि ये व्यक्ति खाली मुझे चाहता ही नहीं है, या ये चाहती ही नहीं है, ये मुझे रेस्पेक्ट भी पे करती है, तो वहाँ पर प्यार और अधिक ज़्यादा और मजबूत और गहरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। और ग्रह आपसे ऐसा करवा रहे हैं और आप करेंगे, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उनके लिए रिस्पेक्ट भी रहेगी और चीज़ें धीरे धीरे आगे चल रही हैं और चलेंगी, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशंस की। लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो कैसे हालात रहने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो भी आप दोनों के बीच में, बेशक आप देखिए, कई बार क्या होता है लिव इन रिलेशंस में रहने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे ही आप एक साथ रहें, खाएं पिएं, ठीक है, रह रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको या आपके उस साथी को कहीं जाना भी पड़ सकता है किसी काम से, जो भी वो अपना जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, उनको बाहर भी रहना पड़ सकता है, आउटडोर पर भी जाना पड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि डेली आपके साथ ही रहें वो, लेकिन जहाँ भी रहें, यहाँ ये सिंह लगन राशि की बात हो रही है जातकों की, आप जहाँ भी रहें, बेशक लिव इन रिलेशन में रहते हुए भी या लव अफेयर में भी, आपके दिल में आपके एक दूसरे के प्रति प्यार में और रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत मजबूत है। ये मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च के महीने में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत मजबूत भी रहेगी और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट भी रहेगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शादी का योग जरूर नहीं है, लेकिन आप दोनों का बीच में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई भी छोटे से छोटा भी कोई समस्या पैदा हो। अब आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं साथियों, मैं आप जो सिंह लगन राशि के विवाहित जातक हैं उनको मैं सतर्क और सावधान करना चाहूँगा कि आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर मुझे समस्याएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। वैवाहिक जीवन मुझे आपका काफ़ी एक तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। उपाय मैं जरूर दूंगा ताकि आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस ना हो, परेशानी ना हो। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे। साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिए, आपके स्वयं के तो विचार धार्मिक रहेंगे, लेकिन स्पाउस की तरफ से स्पाउस भी आपसे पूरी तरह सेटिस्फाई रहे, इसके लिए उपाय बताएंगे। अब पॉइंट नंबर 4 कि आप विवाहित तो हैं ही, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल की भी संभावना बनती नज़र आ रही है। तो साथियों, मैं ये कहूँगा आपसे कि देखिए, बिल्कुल नज़र आ रही है, और ये जो नज़र आती है माह के मध्य से ज़्यादा नज़र आ रही है, माह के मध्य से कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक बात और अच्छी है, आप सिंह लगन राशि वाले ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी। उधर तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस, और माह के मध्य से जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मित्र है उसके साथ भी आपकी तनातनी के भी चांसेस उतने ही हैं, काफ़ी हैं। मतलब प्यार की बातें कम, तकरार की बातें ज़्यादा। यानी कि कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है दो पाटों के बीच में फंस जाता है, ठीक है ना, जैसे गेहूं होता है ना, जब चक्की में जाकर के पिसता है वो, तो दो पाटों के बीच में होता है। सेम ऐसी ही स्थिति की बनने की संभावना आप सिंह लगन राशि के जातकों के केस में। मेरा तो यहाँ पर एक ही बात आपको यहाँ पर सुझाव रहेगा, ये ग्रहों की ऐसी स्थिति को देखते हुए, कि बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर। अगर आप दोनों जगह पर इंगेज्ड हैं तो
तो फिर आप यानी कि विवाहित भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं, तो बेहतर यही है, ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में तो कई बार व्यक्ति कुछ गंदे ख्याल भी उसके अपने लिए मन में आते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, वगैरह वगैरह। तो आप बेहतर ये है कि मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें और सोच समझ करके बोलें, क्योंकि भाषा का ही सारा खेल है। तो ये तभी चीज़ें रह सकती हैं। उपाय तो हम आपको देंगे, उपाय तो जरूर आप करिएगा, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कैसे हालात रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर आप हैं साथियों, बेशक चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, बेशक आपके उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, बातचीत नहीं है, मैसेजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये जो मार्च का जो महीना है ना साथियों, ये मार्च का महीना कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी, कुछ सिग्नल्स तो आपको जरूर दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साहब 100% आपका रीयूनियन होने जा रहा है, ऐसी ग्रहों की स्थिति है भी नहीं। लेकिन हाँ, देखिए, एक दुनिया जो है वो आशा पे ही कायम है, उम्मीद पर कायम है, और ये जब उम्मीद कहीं से अच्छी मिल जाए, कुछ अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल जाएं, तो उम्मीद और बढ़ जाती है, आशा बढ़ जाती है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं देख रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ना उम्मीद होने जैसी कोई वजह नहीं है, अच्छे सिग्नल्स हैं। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा देर जरूर लग रही है, देर लगेगी, लेकिन चीज़ें बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली चीज़ें आगे चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। रिजल्ट भी जो देर से आते हैं और धीरे धीरे आते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो ज़्यादा शीघ्रता और अति शीघ्रता भी अच्छी बात नहीं होती। वो जितने अच्छे और जितनी जल्दी से रिजल्ट्स आ जाते हैं उतनी जल्दी से फिर वो हाथ से निकल भी जाते हैं। तो ठीक है, बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भी चल रही हैं आपके लिए, आपके फेवर में है, धीरे धीरे ही सही। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। साथियों, मैं अब आपको उपाय देने जा रहा हूँ। तो एक तो आप विवाहित लोगों को मैं कहूँगा, जिनके विवाहित जीवन में डिस्टर्बेंस की यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है, कि उनको क्या करना चाहिए। एक तो इसका मंत्र का जाप करें आप नियमित रूप से। अगर आप मातंगई माता की चित्र को रख करके और सामने फिर इस मंत्र का करेंगे जाप, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा आपके वैवाहिक जीवन में। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, बस इतना सा मंत्र है। 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करें। दूसरा, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल अवश्य दें। और साथियों, इसके साथ साथ आप प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष पर जाकर के भी, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है आपके ऊपर, तो प्रत्येक शनिवार संध्या के समय आफ्टर सनसेट आप पीपल के वृक्ष पर जाएं। महिलाओं से कह रहे हैं, विशेष आप पुरुष भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 बार परिक्रमा करें। काली उड़द की दाल भी अगर आप उसमें कुछ दाने डाल दें दीपक में तो और भी अच्छा। काली उड़द की दाल का दान भी कर सकते हैं, छाया दान भी कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाकर के पुरुष लोग शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक भी कर सकते हैं। ये सब आप कीजिएगा। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, और हनुमान जी की पूजा भी अगर आपने कर ली तो बहुत कुछ आपको रिलीफ मिलने वाला है। संध्या के समय करनी है हनुमान जी के चालीसा की पूजा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, और प्रत्येक मंगलवार प्रसाद चढ़ाते रहिए। देखिए कितना लाभ मिलने जा रहा है आपको। ये छोटे छोटे उपाय दिए हैं, आपको कीजिएगा। तो साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल मार्च 2026 का। अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर भी अभी आप नए हैं और नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि सिंह लगन राशि के जातक इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सब भी समय पर आप तक पहुंच जाएं और समय पर आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।